आपकी पैरवी करती है ना? करती है कि नहीं करती है? बताइए। आपकी पैरोकार और आपकी वकील बनकर लगातार विभिन्न विभिन्न योजनाओं को सरकार के माध्यम से धरातल पर उतारने का जो काम कर रही हैं हमारे बाल विकास विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, और इस मंच पर विराजमान हमारे रायपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, ये भी लगातार आप सब लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारे इस बाल विकास विभाग के सचिव के नाते जो लगातार इन योजनाओं को कैसे और अच्छा किया जाए उसके लिए लगातार प्रयास करने वाले श्रीमान हरीशचंद्र सेमवाल जी, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, और आज इस कार्यक्रम जिनके निमित्त आज हजारों हजार की संख्या में आई हुई हैं हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें, सहायिकाएं, मिनी कार्यकर्ती, मैं आप सबका, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आए हुए सभी अतिथिगण, और कार्यक्रम में जिन्होंने ऐसे हमारे लोक कलाकार जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से आप सबके समक्ष दी है, मैं सबसे पहले तो अपनी सभी बहनों का, जिन्होंने आज हम लोगों का कितनी गर्मजोशी से स्वागत किया है, बहुत गर्मजोशी से आप सब लोगों ने अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं देहरादून की इस द्रोण नगरी में। अभी आपने हमारी विभागीय मंत्री, आप सबकी पैरोकार श्रीमती रेखा आर्य का ओजपूर्ण भाषण सुना। उन्होंने हमारे द्वारा जो हमारी सरकार काम कर रही है और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया, और हमारे द्वारा प्रारंभ की गई घोषणाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि मेरा प्रयास है कि हमारी सरकार के प्रयास और संकल्प के बारे में बताया, पर मैं यहां अपनी बात कहने नहीं बल्कि आपकी बात करने आया हूं। अभी आपको रेखा जी ने बताया कि जब आप सब लोगों ने आंदोलन भी किया, आप सब लोगों ने अपनी मांग भी रखी, लेकिन हमने कहा, जब भी आप लोग मेरे पास भी आए, आप रेखा जी के पास भी गए, और रेखा जी बार बार आपकी बात करती थी। मैं सच बताऊं तो ये मंत्री कम और आपकी वकील ज्यादा बनकर काम करती है। तो बार बार एक दिन तो मैंने, कुछ बहनों ने मुझे वहां मेरा घेराव कर दिया था और कहने लगी कब करोगे आप। मैंने कहा ये मांग कितनी पुरानी है आपकी? तो बोले मांग तो बहुत पुरानी है हमारी। तो उस समय तक बने हुए मुझे 2 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा अभी मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपकी इतनी पुरानी मांग है, हम पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा समझने दीजिए, थोड़ा सा वित्त की व्यवस्था करने दीजिए, क्योंकि मैं सरकार में मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक हूं, उसके साथ साथ मैं सरकार का वित्त मंत्री भी हूं। अभी घोषणा करना बड़ा आसान होता है, कोई भी घोषणा कर दो। आपने देखा होगा
वो पहले वाली जो सरकार थी 2017 तक जो चलती थी, उस सरकार में हजारों घोषणाएं हुई हैं। कितनी, और किसी के शासनादेश नहीं निकले, सैकड़ों के भी नहीं निकले। तो इसलिए लोगों का इन घोषणाओं से विश्वास उठ गया था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वित्त मंत्री होता है, अब जैसे मैं हूं इस समय, मुख्यमंत्री के साथ ये वित्त मंत्री का भी दायित्व मेरे पास है। तो इसमें जैसे एक केक होता है ना, आप लोग केक जानते हैं सब, आजकल तो सभी केक काटते हैं बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, कोई अच्छा कोई शुभ दिन होता है तो उस दिन सब लोग करते हैं आजकल, मैं देखता हूं। तो ऐसे ही क्या, इधर कौन बच्चे चिल्ला रहे क्या? क्या हुआ, कुछ खास बात है क्या? तो जैसे केक है तो केक उतना ही रहता है वो। क्यों शिवमोल जी कहां गए हमारे सचिव साहब? ऐसे ही होता है ना, तो केक उतना ही रहेगा। अब केक में से काटना है, अब किसको थोड़ा ज्यादा देना है, किसको कम देना है, केक नहीं बढ़ेगा। और सरकार के पास देखिए, आप लोग आंदोलन कर जरूर रहे थे, आप लोग अपनी मांग जरूर कर रहे थे, और आपको करना भी चाहिए था, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है, सरकार की भी अपनी परेशानी होती है। और जब ऊपर से कोरोना आ गया हो, कोरोना महामारी में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे प्रभावित न हुआ हो, सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए। सरकार भी प्रभावित हो गई। जितनी आय सरकार को राजस्व से प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, क्योंकि सारे उद्योग धंधे, सारे टैक्स कम हो गए, सब बंद हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप सब लोग कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से, मैंने देखा है, मैं नजदीक से जानता हूं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें कितने मुश्किल हालातों में काम करती हैं। तो हमने तय किया, चाहे सरकार परेशानी में है, लेकिन सरकार आप सबके साझीदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी, और हमने आपका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया। और ये रेखा जी जरूर आपके विभाग की मंत्री हैं और आपकी पैरोकार भी हैं, लेकिन साथ साथ में मेरा भी बड़ा लगाव आपसे। वो इसलिए है कि मेरे दोनों बच्चे, वो दोनों की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो दोनों की आंगनबाड़ी में हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को सबको निश्चित रूप से और सशक्त होना चाहिए। अभी जितना समय मुझे मिला, जो टाइम मिला, जितना हमने अभी समझा, सरकार में काम किया, कुछ जोड़ा घटाया, गणित लगाई, सरकार का बजट भी देखा, क्योंकि सरकार भी चलानी है, बहुत सारे काम करने हैं, अन्य विभाग भी चलाने हैं। उसके बावजूद हमने कोशिश करी कि इसमें आप लोगों के लिए अच्छा करें, जबकि वित्त विभाग से परामर्श बहुत कम आया था। उमेश भाई, वित्त विभाग कह रहा था 500 रुपए बढ़ाओ क्यों। हमने कहा हम जैसे केक है ना, वो केक जो है आपकी तरफ को थोड़ा ज्यादा काट देते हैं और तरफ थोड़ा सामंजस्य बैठा लेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने कोशिश करी है कि जैसा अभी रेखा जी कह रही थी, सभी को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। आपके साथ साथ हमने आशा बहनों को भी देने की कोशिश करी है। आपके साथ साथ हमने उपनल के जो कर्मचारी हैं, उपनल के कर्मचारियों को भी हमने प्रयास किया, उनको भी दिया। जिनके 10 साल तक की नौकरी हुई है उनको 2000 रुपया, और जिनकी 10 साल से ज्यादा हो गई है उनको 3000 रुपये देने का। हमारे सभी सरकारी कर्मचारी गोल्डन कार्ड को लेकर आंदोलित थे, हमने उनके गोल्डन कार्ड की समस्या को भी हल किया है। ये राज्य हमारा
मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मैं आपका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे ज्यादा इस राज्य को जनने का काम किसी ने किया है तो हमारी सभी माताओं बहनों ने किया है। तो हमने एक कोशिश करी है कि जो हमारे आंदोलनकारी भाई, हमारी बहनें, उन सभी का भी जो है, जो पेंशन है, उनकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए। 3100 जिनकी पेंशन मिलती थी, हमने उनका 4500 रुपये पेंशन किया है। जिनको 5100 मिलती थी, उनको हमने 6000 रुपये पेंशन किया है। साथ में अभी चूंकि चिन्हीकरण की प्रक्रिया बंद हो गई थी बीच में, अभी बहुत सारी जगह पर बहुत सारे आंदोलनकारियों भाइयों के द्वारा ये बताया गया था। और चूंकि मैं खटीमा से विधायक हूं, उस क्षेत्र में आंदोलन सबसे पहले कहीं, उत्तराखंड का आंदोलन कहीं हुआ, सबसे पहले गोलीकांड कहीं हुआ 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुआ था, इसलिए मैं अच्छी तरह से उनकी भावनाओं को जानता हूं। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से उनके चिन्हीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें और समय मिलना चाहिए। तो 31 दिसंबर तक हमने अभी चिन्हीकरण की प्रक्रिया की है। सभी जिलाधिकारियों के पास आवेदन जमा हो गए। हम उस चिन्हीकरण की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी उसको भी जो है पूरा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले, उन सभी का हमने अभी मानदेय बढ़ाया है। सभी को मानदेय की प्रति में लाया है, क्योंकि वो भी हमारे सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। हम अभी, हमारे मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति अभी हमने, कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी, हमने पास कर दी है। आप सबके बच्चे, हमारे बीच के बच्चे जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, लेकिन क्या है, उनके माता पिता के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी खेलों को हर प्रकार से बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम नई खेल नीति लाए हैं। आपने देखा होगा, जो बच्चे खेलने जाते हैं तो किसी के पास किराया नहीं होता है, किसी के पास रुकने के लिए कोई कमरा नहीं होता है, खाने के लिए जो उनको अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। उन सभी को हमने नई खेल नीति में हमने शामिल किया है। जब खेलने बच्चे जाते हैं तो उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो पदक जीतकर आते हैं तो उनको इनाम देने वालों की भीड़ लग जाती है। बड़े बड़े इनाम मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, जगह जगह से पुरस्कार मिलते हैं, राज्य सरकार से भी मिलते हैं, अन्य सरकारों से भी मिलते हैं। लेकिन जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। अब ऐसे बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा। अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता होगी तो जब क्राइटेरिया में आएंगे, सरकार उसके लिए नई खेल नीति में हमने सब व्यवस्था कर दी है। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां कहा जाता है कि राष्ट्राय स्वनारी अस्ति, यानी कि हमारी महिलाएं ही हमारा कल है। क्यों भरत भाई, आप तो चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे संस्कृति के वो हैं, इनका मैंने एक बार विधानसभा में सुना था, बड़ा अच्छा। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किसी समाज या किसी राज्य की रीढ़ उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो आप निश्चित मानिए कि वो राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं आज मेरा आज बड़ा भावुक हो रहा हूं मैं आप सबको देख के। मैं सच बताऊं तो आज पहली बार मुझे लग रहा है कि वास्तव में हमने काम तो बहुत अच्छे कर दिए और ऐसे फैसले हमने 500 से भी ज्यादा ले लिए हैं, मैं आपको बताऊं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो भी हम कर पाएंगे आगे भी, अभी इतना किया है, आगे भी करेंगे। और मैं जहां जा रहा हूं उमेश भाई, मैं सही बताऊं तो मेरी आंगनबाड़ी की बहनें सब जगह मंच पर आ जाती हैं अभी तक, और उनका नीचे से पर्चा आता है,
मेरे को सुरक्षा वाले बताते हैं कि आंगनबाड़ी वाली आई हैं सब बहनें, क्या उनको बुलाना है कि नहीं बुलाना? मैं कहता हूं उनको सबसे पहले बुलाओ। और पिछले 1-1.5 महीने में मैं जहां जहां भी गया हूं, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है जगह जगह पर आभार प्रकट करती हैं। मैं आज इस मंच से यह भी कहना चाहता हूं कि आपका मानदेय बढ़ाकर हमने कोई आप पर उपकार नहीं किया है, बल्कि आप सभी का हम पर ऋण है। इस ऋण को हमने चुकाने का एक प्रयास किया है। जिस हालात में आप काम करती हैं, जिस आत्मभाव समर्पण से आप सब जनसेवा का कार्य कर रही हैं, उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम निरंतर लगे हैं कि हमारे प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाया जाए। इस प्रक्रिया में हमने मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना समेत कई दूसरी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने अपनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया ही है। इसके अलावा जो हमारे महिला स्वयं सहायता समूह हैं और राज्य सरकार की स्वरोजगार की जितनी योजनाएं हैं, उससे जुड़े लाभार्थियों के लिए भी विशेष आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया था। पिछले दिनों 119 करोड़ रुपए का हमने पैकेज घोषित किया था। उसमें भी हमारी सभी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, हमारे क्लस्टर के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से जो काम करती हैं, चूंकि कोरोना महामारी में उनका भी काफी नुकसान हो गया, वो बहनें अपने पैरों पर खड़ी रहें, वो स्वरोजगार के काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमने कहा कि सरकार आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। आज हमारे इन्हीं प्रयासों और हमारी बहनों के अथक परिश्रम का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड के सुदूर से सुदूर इलाकाओं में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम उनके द्वारा हो रहा है। ये ग्रुप न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमी और लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार व नंदा गौरा योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही अभी योजनाओं के बारे में रेखा जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया। महालक्ष्मी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान, ऐसी तमाम योजनाएं जो हमारी लाखों महिलाओं को आज सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक न्याय का क्षेत्र हो, महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने का कार्य कर रही हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों में महिलाएं हमेशा प्राथमिकता में रही हैं। हाल ही में जो कोरोना आया था, कोरोना महामारी में पूरे देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त का राशन देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी प्रकार से पूरे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की, पूरे संसार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी कोई योजना है तो वो योजना है आयुष्मान भारत योजना। आप सबको पता है ना आयुष्मान भारत योजना के बारे में? आप लोग तो सब लोगों का कार्ड बना होगा आयुष्मान भारत योजना का। बना है कार्ड सबका? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोगों का बना है? सबका बना है और सबका बनवाया भी होगा आप लोगों ने। अगर किसी का नहीं बना है तो इस योजना का कार्ड आप जरूर बनवा दीजिए, क्योंकि ये योजना एक ऐसी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज तक देश के अंदर, देश की आजादी के बाद कभी किसी ने नहीं सोचा कि हमारे ऐसे गरीब भाई बहन जिनको इलाज की आकस्मिक जरूरत पड़ जाए तो उनके इलाज के लिए भी 5 लाख रुपए की प्रत्येक वर्ष गारंटी के रूप में
ये योजना देने का काम किया है। आप किसी को जो है सोचने की जरूरत नहीं है। और इस योजना के बारे में मैं जहां भी जा रहा हूं, जिस जिले में जा रहा हूं, या जो प्रदेश की हमारी बैठकें होती हैं, सभी बैठकों में मैंने कहा है कि आपको अगर कहीं पर भी कोई कार्ड धारक जिस पैनल अस्पताल में पहुंचेंगे, वहां पर अगर उनको इलाज नहीं मिलेगा या उनके साथ कोई कमी करी जाएगी, किसी प्रकार की ढील दी जाएगी, तो हम किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सख्ती से कहा है ये योजना लागू होगी। केंद्र सरकार की इस पहल से आज 13 लाख से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए की बीमा का लाभ भी मिल रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस कष्ट को अपनी आंखों से देखा है, जब हमारे आसपास और परिवार की महिलाओं को चूल्हे पर खाना पकाना पड़ता था। वो लकड़ी उपले जुटाती थी, फिर न चाहते हुए भी बड़ी मात्रा में धुआं उनके शरीर में जाता था, जो उन्हें अंदर से बीमार बनाता था। आदरणीय मोदी जी ने इस गहरे संकट पर, या मैं कहूं कि इस परेशानी को विशेष रूप से ध्यान दिया, बल्कि उज्ज्वला योजना के जरिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की महिलाओं को एक राहत देने का भी काम किया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। ऐसी तमाम योजनाएं आज केंद्र सरकार की चल रही है, राज्य सरकार की चल रही है। मैं आज के अवसर पर, चूंकि आप सब बहनें बहुत दूर से आई हैं, बहुत दूर से आई है और रेखा जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें कर दी हैं, मैं आज आप सबके समक्ष बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबसे यह आह्वान करना चाहता हूं कि जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक विजन उत्तराखंड के लिए देखा है कि ये उत्तराखंड राज्य हमारा जब 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा और जब हम इसका रजत जयंती वर्ष का समारोह मना रहे होंगे, तो उत्तराखंड हर क्षेत्र में नंबर 1 का उत्तराखंड बने, उसके लिए हम सबको काम करना है। जितना भी समय मुझे मिला है, मैंने एक एक पल उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए समर्पित किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे शरीर में जितनी ऊर्जा है, जितना मेरा सामर्थ्य, जितनी मेरी बुद्धि और विवेक है, मैं लगातार इस काम को करते रहूंगा। हम ये मान के और ठान के चल रहे हैं कि आप सभी के सहयोग से आने वाले समय में नंबर 1 उत्तराखंड के लक्ष्य को हम अवश्य हासिल करेंगे। आज मैं आप सबके समक्ष, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, क्योंकि आप लोग बड़ी विषम परिस्थितियों में काम करती हैं और हमेशा आप रिस्क फैक्टर के अंदर रहती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सबकी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो। सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से 2 लाख रुपए वार्षिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी उनके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का मासिक मानदेय डिजिटल माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरण किया जाएगा, ये भी मैं घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 25% पद आंगनबाड़ी सहायिकाओं जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो और आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी करती हो के द्वारा भरे जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में नॉन एनएफएसए अर्थात जिन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है के लाभार्थियों को माह दिसंबर 2021 से माह मार्च 2022 तक प्रत्येक माह प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं तथा 10 किलोग्राम चावल, कुल मिलाकर 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अब जो 1 रुपया अभी तक आपको सैनिटरी नैपकिन का देना पड़ता था, उसको भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें राज्य भर में 35 लाख बालिकाएं महिलाएं लाभ लेंगी। सैनिटरी नैपकिन केंद्रों पर ये विभाग द्वारा आप भेजे जा रहे हैं। मैं आप सभी का
आज इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर बहुत अच्छा। अभी इन्होंने कहा है सीडीपीओ और डीपीओ का, उसके लिए भी चूंकि पहले ही हमारी मंत्रिमंडल से उसका फैसला हो चुका है, उस पर भी निश्चित रूप से कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, हमारी मातृशक्ति, मातृशक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।